चलो आगे देखो, हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2। बहुपद क्या है? बहुपद। ठीक, पहले इसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक चीजें। क्या सीखेंगे? बेसिक चीजें। पहले नलो चर राशि, नलो चर राशि, चर राशि, चर राशि डाल दो, चर राशि। ठीक, इसमें तो वेरिएबल, क्वांटिटी, चर राशि, चर राशि तो जानते हो ना। एक होती है चर राशि, क्या होती है? अचर राशि। चर राशि इसका मान क्या होता है? इसका मान एकदम बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता, मतलब फिक्स नहीं होता है। तो अचर राशि का मान क्या होता है? हमेशा फिक्स रहता है। हम लोग मानते हो ऐसे जो चर राशियां होती हैं, हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड क्या होती है? चर राशियां होती हैं। और जो अचर में आती क्या होती है? जितनी संख्याएं होती क्या होती है? 1 2 3 4 5 क्या होती हैं? अचर राशियां होती हैं। ठीक ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशियां। तो वहां से लिखो, किसी समीकरण में उपस्थित, किसी समीकरण में उपस्थित, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि, अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। चर राशि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को, जो ज्ञात नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर राशि। अथवा लिख लो, अथवा ऐसी राशि, दूसरा परिभाषा, ऐसी राशि जिसका मान, जिसका मान सदैव परिवर्तित होता रहता है, सदैव परिवर्तित होता रहता है, चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। देखो कैसे, जैसे सबका ध्यान इधर से। मालूम है लिखा, हमें लिख दिया 2x प्लस 3 बराबर, मैंने लिखिए मान लो 8 लिखा। क्या लिखा? 8। बताओ 2x, 3 गए उधर, क्या हो जाएगा? 5 ना। तो भैया 8 माइनस क्या लिखोगे? 3। तो 2x बराबर कितना आ गया? 5। ऐसे क्या आ गया? 5/। यहां पर मान कितना निकला? 5/। भाई मालूम है मैंने ऐसे लिख दिया 2x माइनस 1 बराबर 3। अब एक गया उधर, तो 2x बराबर 3 प्लस 1, तो 2x कितना गया? 4। ये कितना गया? 4/2। ये कितना गया? यहाँ पर x का मान 2 आ गया। यहाँ पर x का मान कितना मिला? 5/। फिर यहाँ पर x का मान कितना मिला? 2। तो बदला नहीं बदला? तो ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है? क्या होता है? परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशियां। और चर राशियों में हम लोग हमेशा किसको मान लेते हैं? एक्स वाई जेड। आमतौर पर ये हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं आमतौर पर, या क्या लेते हैं? ए बी, बस इतना ही लेते हैं। मतलब चर राशियों में हमेशा हम लोग या तो लास्ट का 3 क्या लेंगे? वर्णमाला ले लेंगे, तो स्टार्टिंग 3 वर्णमाला ले लेंगे। एक्स वाई जेड है तो क्या लेते हैं हम लोग? ए बी। इन्हीं तीनों हम लोग ज्यादा यूज करते हैं बहुपद में, ठीक ना? एक्स वाई जेड या ए बी सी, तो ये सब क्या होती है? सब होती है चर राशियां। क्या होती हैं? तो किसी कोई डाउट? चर राशियां होती हैं, किसी को डाउट नहीं हो चाहिए। बनाओ, इसको बना लो। ठीक, बना लिखो अचर राशि।
अचर राशि, कांस्टेंट, टेंट क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्या दिक्कत हुआ क्या? भैया एक गया उधर, 3 है 4, 2 जाएगा इधर, 2 दूनी 4, 2 आ गया। ठीक, एक क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक, लिखो। ऐसी राशि जिसका मान, हाँ तो लिखते हो, हम लिख रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? ऐसी राशि जिसका मान सदैव निश्चित होता है, सदैव निश्चित, ऐसी राशि जिसका मान सदैव निश्चित होता है अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है। ठीक, जी अचर राशि कहलाती है। अथवा लिख लो, अथवा किसी समीकरण में उपस्थित किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है। सही है ना जी? मैंने क्या लिखा? किसी समीकरण में जो राशि वो ज्ञात होगी, क्या होगी? ज्ञात होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अचर राशि। देखो जैसे, लिखो तभी, 1 मिनट रुके रहो। जैसे मैंने मान लिखा है, ऐसे ध्यान समझना। हमें दिया, मान लो 3a प्लस 2 बराबर 7। इसमें वो ज्ञात कौन कौन है? 2 और 3 ज्ञात है। 2 और 7 ना जी, 2 और 7 ज्ञात है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर राशि। तो 2 और 7 यहाँ पर क्या है? 2 और 7 अचर राशि है। अचर राशि। वैसे मान लो छोड़ ली थी मैंने, कर दिया, मान लो ने दे दिया 3x, चलो 5x दिया, 5x माइनस 8 बराबर ले दिया 15। इसमें कौन कौन ज्ञात है? ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, ध्यान रखना, ये दोनों ज्ञात है, तो इसको क्या बोल दोगे? अचर राशि। तो किसी कोई डाउट? जो राशि ज्ञात ना हो उसको क्या बोलोगे? चर राशि। और जो राशि ज्ञात उसको क्या बोल दोगे? अचर राशि। बराबर इतना उतारो इतना भाई, ठीक ना? हाँ, तो आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे बीजी व्यंजक। क्या पढ़ेंगे जी? बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक क्या होगा? पहले लिखो इधर, जब चर तथा अचर राशियों को, जब चर तथा अचर राशियों को, जब चर तथा अचर राशियों को चार, जब चर तथा अचर राशियों को 4 मूल संक्रियाओं, 4 मूल संक्रियाओं जोड़, घटाव, गुणा व भाग के सम्मिलित रूप में लिखा जाता है।
लिखा जाता है बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या लिखा मैंने? जब चर तथा चर राशियों को चार मूल संक्रियाओं जोड़ द्वारा, घटाव द्वारा, गुणा द्वारा, भाग द्वारा के सम्मिलित रूप में लिखा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैसे? समझो इधर, जैसे इधर देखो, हमने लिख दिया भैया 2y प्लस 5 बराबर 9। अभी प्लस दिखाया, हमारा मन की ऐसे दिखा दिए मैं 2x प्लस 3/2 बराबर 11 दिखा दिया। यहां क्या हो गया? भाग के रूप में हो गया। मैं भाग हो गया ना, ठीक। यह मैं किसी रूप में दिखा सकता हूं, ठीक। x प्लस 2 गुणे 2 बराबर नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया, एक रूप में हो गया, गुणक रूप में हो गया। जब चर क्या है? ये चर राशि है, ये चर राशियां हैं। चर तथा चर राशियों को जोड़ द्वारा, ये मान लो यहां लगा दो माइनस, क्या लगा दो? जोड़ द्वारा, घटाव द्वारा, गुणा द्वारा, भाग द्वारा, इन सभी के सम्मिलित रूप में लिखा जाए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बीजीय व्यंजक। ऐसा में लिख लो जैसे में। अब अगला है लोग बहुपद, जो हमारा चैप्टर है, ठीक। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बहुपद, पोलिनोमियल। इसमें लिखो ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां धनात्मक व शून्य घात के रूप में होती हैं। इसमें चर राशियां धनात्मक व शून्य घात के रूप में होती हैं। बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। यह सार का भाषा है, ठीक ना? क्या लिखा मैंने? ऐसा बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक को जानते होगे, उसमें क्या लगा होगा? प्लस माइनस गुणा भागा लगा होगा। तो ऐसा बीजीय व्यंजक चर राशि क्या मतलब? एक्स वाई ए बी सी धात्मक व शून्य घात के रूप में हो। मतलब जो चर राशि घात तो क्या हो? या तो धात्मक हो तो क्या हो? शून्य हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। मान लो बहुत सुनना, मान में लिखा 2x प्लस ठीक 3 बराबर क्या दिया मैंने? 11। ये बहुपद है, ये बहुपद है। वही मैं मान ली दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। ये भी बहुपद है। लेकिन अब देखो ध्यान से, हमें लिखा है x, इसको भी लिखना मत। 2 कड़ी में x माइनस 3 बराबर 0। यहां x किसमें आ गया? यहां x आगे कड़ी में। अगर कड़ी में कोई चर राशि आती है तो बहुपद होता? ये बहुपद नहीं है। या x की घात आ जाए पूर्णांक के रूप में, किसमें आ जाए? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप कैसे? मान लो हमने दिया a स्क्वायर प्लस यानी दिया a ना ए की पावर 1/2 और प्लस यहां लिखा 5 बराबर 0। या भिन्न के रूप में जी? तो भिन्न के रूप में भी अगर तो भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ये ऐसे आ जाए, मान लो हमने दिया y स्क्वायर प्लस यहां लिखा मैंने 3 × 1/y और प्लस वाले दिया 6 बराबर
जीरो। बहुपद अगर कोई भी चर राशि हर के रूप में भी आ गई, किसमें आ गई? हर के रूप में भी, तो भी क्योंकि बहुपद नहीं है, समझे? उसकी घात निगेटिव हो जाए, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, मान लो लिखा मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 9 लिखा। क्या लिखा? 9। अभी ये बहुपद है, बहुपद है, सही ना? अब मान लो अलग अलग आ, जैसे मान लो हम लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस लिख दिया जेड। क्या लिख दिया? जेड। अलग अलग चर राशि साथ आ जाएगी, तभी वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब नहीं है? अगर कोई चर राशि कड़ी में आ जाए बहुपद नहीं होगा। किसी चर राशि घात क्या हो जाए? भिन्न के रूप में हो जाए तभी बहुपद। कोई चर राशि हर में आ जाए तभी बहुपद नहीं होगा। ठीक, बस में ना? किसी चर राशि अलग अलग चर राशि तो भी बहुपद नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब एक राशि हो वह धन या ऋण, चाहे धन चाहे ऋण चाहे गुणा चाहे भाग के रूप में लिखा गया हो अचर राशि, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सब बहुपद है। अलग अलग चर राशि है ना, अलग अलग चर राशियां जब बहुपद नहीं होता है। और समझ लो, मैंने मान लो दिया जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड घात में लिखते 2/3 बराबर लिखा। अच्छा, क्या लिखा? बराबर। अगर किसी चर राशि घात मानस में भी आ जाए, क्या जाए? मानस में भी बहुपद नहीं होता है। तो 4-5 का ऐसे तुमसे पूछेगा नहीं कि जानते रहो, एक तो कांडी में न रहे, घात भिन्न के रूप में न रहे, अलग अलग चर राशि न रहे, और घात कभी माइनस न रहे, तो बहुपद नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी सब क्या होते हैं बहुपद में आ जाएंगे। ये मोटा मोटा जानकारी थी ना, तो उसको कर इतना चलते हैं बहुपद के प्रकार पर। ठीक, करो। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। ना लो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, देखो तो बहुपद को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है ना? पहला क्या है? पदों की संख्या के आधार। दूसरा क्या है? घात की संख्या के। पदों की संख्या के आधार पर 4 प्रकार होता है, और घात के आधार पर कितना होता है? 4 प्रकार। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। ध्यान रखना, ये भी 4 प्रकार का ही है, और भी कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। तो पहला ही डाल दो, अब इसको बनाना नहीं होगे? ठीक, तो सही है। लो पदों की संख्या के आधार पर पहले डालो, ऐसे लिखिए, ऐसे जैसे मैं लिखा वैसे लिखो। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर जब पहला ही डाल देना, एक पदी बहुपद। एक पदी, इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? हाँ, लिख लो, डाल दो, मोनो। मतलब एक पदी होता है। अब नाम से सबका परिभाषा नाम से ही है। एक पदी, एक पद हो, तो ऐसा बहुपद में केवल कितने पद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो परिभाषा लिखो, ऐसा बहुपद इसमें ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। दो हजार इधर, चलो। तो ऐसा बहुपद में कितने पद हो? एक पद। जैसे हमने लिख दिया 2x, तो कितने पद है इसमें? एक ही पद नहीं है ना, द्विपद इसमें है।
कितना? बोलिए 5x² कितने पद है इसमें? एक ही पद है। 5x² एक ही पद बोलोगे, दो पद नहीं बोलोगे। ठीक, हमें यदि मान लो 3y² लिखिए, कितने पद इसमें है? एक ही पद है, एक ही पद है ना। चलो 3/2 लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, ए लिख दिया, कितने पद है? एक ही पद है। ठीक, आदि, क्या? आदि। बताओ, एक पदी बहुपद समझ में आया? तो ऐसा बहुपद में केवल कितने पद हो? एक पद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद। अगर लिखो दूसरा, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, ठीक, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। नोमियल। इसमें कितने पद होंगे? देखो, ऐसा बहुपद जिसमें कोई दिक्कत? ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद? दो पद उपस्थित होता है, दो पद उपस्थित होता है, होता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी द्विपदी बहुपद कहलाता है। क्या लिखा मैंने? ऐसा बहुपद इसमें कितने पद हो? दो पद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विपदी। आ रहा नहीं आ रहा है? देखो, जैसे पहला हम लिख सकते हैं 3x + 5, तो कितने पद इसमें हो गया? प्लस से मैंने अलग कर दिया, दो पद हो गए। एक 3x पहला पद है, 5 क्या दूसरा पद है। ठीक, हमें मान दिया a² + 7, कितने पद इसमें है? दो पद। हमने दिया y² + 3/2, 5/2, कितने पद इसमें है? दो पद है। कुछ लिख सकते हो, दो पद है। चलो सब प्लस लिखो, मार्क्स लिख लो, ठीक है ना? ठीक, आदि, बस इतना ही लिखो। ठीक, कितने पद इसमें बताओ? दो दो पद है इसमें, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? द्विपदी बहुपद। अगला है डालो, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, इसमें कितने पद तुम बताओ? 3 पद। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक, तो ऐसा बहुपद समझे कितने पद थी? 3 पद होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे जैसे क्या लिखोगे? हम लिख सकते हैं x² + 2x + 5, कितने पद बताओ इसमें? x² एक पद, 2x एक पद, +5 एक पद। ठीक, z² - 5x प्लस मैंने दिया यहां पर 12 लिख दिया। ठीक, कितने पद इसमें है? 3 पद।
बहुत सारे फैक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 कितने पद है इसमें? 3 पद है। सब में कितने पद है जी? 3 पद है, 3 पद है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? त्रिपदी। अगर लिखो कौन सा? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद इसको हम बोलते हैं, ठीक, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। क्या लिखोगे? ऐसा बहुपद से पदों के गुणांक क्या हो? शून्य हो। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें पदों के गुणांक शून्य हो। पदों के गुणांक क्या हो जी? शून्य हो। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। देखो जरा, समझ ध्यान से ध्यान देखो इधर से, मानो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ लिख दिया यहां पर, मान लो यहां पर 0 लिखा, यहां पर लिख दिया 0, यहां क्या लिख दिया? 0। बताओ यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 0। एक्स गुणांक कितना है? और अचर पद कितना है? यहां पर 0 है। मतलब ऐसा बहुपद में पदों गुणांक कितने हो? 0। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम बोलेंगे जीरो बहुपद। बहुत सारे फैक्टर लिख लो, और लिख लो सुनने, 0y स्क्वायर प्लस 0y आदि, यानी जो एक्स वाई हो उसके गुणांक कितने हो? 0। यहाँ गुणांक कितने बताओ? एक्स का गुणांक 5 है, यहाँ गुणांक एक्स कितना है? 0 है। जब गुणांक 0 लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। यहाँ तक किसी कोई डाउट? कर लो इसको, कर लो क्लास पूरा।